मोइदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल जमात नहुम सेमी के तलबा, हम फिज़िक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। ये उस सीरीज़ का 5वां वीडियो लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। थोड़ा सा रिवाइज कर लें। हमने इस चैप्टर में अब तक पहले वीडियो में पढ़ा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूसरे में स्पीड एंड वेलोसिटी एंड इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। आपको याद होगा यहाँ पर हमने राइडर की एग्जांपल ली थी कि अगर वो डायरेक्शन बदलता है, स्पीड बदलता है, तो वेलोसिटी पर उसके इफेक्ट क्या होंगे। फिर तीसरे छोटे से वीडियो में मैंने आपको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, आपको याद दिला दूं, मैंने वहाँ पर कहा था कि सर्कुलर मोशन अलग, लीनियर मोशन अलग। यहाँ पर हम लीनियर मोशन पढ़ते हैं, सर्कुलर मोशन हमको डिटेल में 10th में आएगा। यहाँ पर भी उसका कुछ हिस्सा हमको बाद में पढ़ना है। फिर एक चौथा वीडियो था मेरा छोटा सा, जो सबसे अहम है इस चैप्टर के लिए। अगर ये वाला हिस्सा और इसके बाद की चीज़ें अगर आपको अच्छी तरह समझनी है तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला जो पार्ट है वो आपको समझ में आ चुका होना ज़रूरी है। आगे चलते हैं अब हम लोग चैप्टर के अगले हिस्से में। थोड़ा सा टेक्निकल है, स्टूडेंट्स समझ कर कीजिए, और ना अगर समझ में आए तो मुझे मैसेज ज़रूर करें। आपके ना होमवर्क आ रहे हैं ना मैसेजेस आ रहे हैं, बस चंद गिने चुने तलबा हैं जो मुझे असाइनमेंट करके, काम करके, नोट्स बनाकर व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं। जो कर रहे हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो पीछे रहेंगे। मैं शुरू कर रहा हूँ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। हेडिंग को ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ऐसी ही एक हेडिंग आगे आने वाली है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। अभी हम मोशन का ग्राफ पढ़ रहे हैं, वो भी इसी तरह का होगा, लेकिन दो ग्राफ आपको अलग अलग हैं, ये समझ में आना चाहिए। डिस्क्रिप्शन सेम रहेगा, उसका रिप्रेजेंटेशन सेम रहेगा, एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा। चलिए चलते हैं। टेबल शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन फिक्स टाइम इंटरवल्स। आपको बुक में एक टेबल दिया हुआ है और वो टेबल बताता है कि एक कार है, एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल में वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करती है। आपसे कहा गया है ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस अगेंस्ट टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। तो आपको टाइम एक्स एक्सिस पर लेकर, डिस्टेंस वाई एक्सिस पर लेकर आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है। बुक में ब्लैंक ग्राफ पेपर वहाँ पर लगा हुआ है और उसके स्केल भी वहाँ पर दिए जा चुके हैं। आपको उसके ऊपर पेंसिल से ग्राफ प्लॉट करना है। मैं चाहता हूँ बुक में करें आप, या फिर उसको अलग से ग्राफ पेपर लेकर करें। ग्राफ पेपर लेकर करेंगे तो आपके जो करेक्शंस हैं वो आपको उसको बार बार मेट कर दोबारा करना, सीखना, गलतियाँ दुरुस्त करना, ये काम आसान रहेगा। बुक ज़्यादा गंदी नहीं होगी और आप मुझे वो व्हाट्सएप पर डाल भी सकेंगे। याद रहे, जब भी आप ग्राफ डाल रहे हों तो उसके साथ ऊपर उसकी हेडिंग लिखना ना भूलें, मुझे समझ में आए ग्राफ कौन सा है। चलते हैं आगे की तरफ। टेबल जो बुक में दिया हुआ है वही टेबल मैंने यहाँ पर रखा है। टेबल में 2 कॉलम, टाइम इन सेकेंड्स और उसके बाद डिस्टेंस इन मीटर्स। कॉलम को वैल्यूज को ध्यान से देखिए, टाइम 0 और उसके बाद इंटरवल दिया हुआ टाइम का 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50, 60, 70, इस तरह से हर 10 सेकेंड के इंटरवल से क्या चेंजेस होते हैं डिस्टेंस में, वो आपको टेबल में दिए गए हैं। डिस्टेंस के हिसाब से लिखा हुआ है कि जब 0 टाइम था तो डिस्टेंस भी 0 था। जब टाइम 10 सेकेंड हुआ तो कार ने 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। फिर 20 सेकेंड में 30 मीटर का। इस तरह चलते 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 अगर आप देखें तो टेबल पर एक चीज़ जहन में आ जानी चाहिए आपके कि हर 10 सेकेंड में ये कार 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। 15, 30, 45, 60, इस तरह का जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो इंटरवल जो दिया हुआ है आपको 10 सेकेंड का, उसमें 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। आपको टेबल समझ में आ गया। चलते हैं, देखिए इसका ग्राफ कैसे उतारते हैं हम लोग। ग्राफ का ये ग्राफ पेपर लिया आपने। ग्राफ पेपर लेने के बाद ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे लिख दीजिए टाइम इनटू ब्रैकेट सेकंड, मतलब आपने टाइम लिया हुआ है और सेकंड्स में लिया हुआ है।
वहीं पर वाई एक्सिस में डिस्टेंस है जो मीटर्स में लिया हुआ है। इसके बाद दोनों एक्सिस जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो उसका ओ, ये ओ आपने लिख दिया। लिखने के बाद बुक में जो स्केलिंग दी हुई वही स्केल मैंने यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। टाइम इन सेकंड है और इंटरवल दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 सेकंड्स तक। तो मैंने भी उसको 80 सेकंड्स तक कवर किया हुआ है। वाई एक्सिस पर जो वैल्यूज हम लेते हैं वो डिस्टेंस की है और यहाँ पर इंटरवल है 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, इस तरह की रीडिंग्स आपको यहाँ पर लिखी हुई है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बुक में लिखा हुआ है। कोई बच्चा अगर चाहे समझिए पूरा बड़ा ग्राफ पेपर वो इस्तेमाल करता है, एक्स एक्सिस नीचे अगर बनाता है, तो बनाने की सूरत में ये जो डिस्टेंस इन मीटर है ये इसको 20, 40 के बजाय 10, 20, 30 भी ले सकता है। इससे ग्राफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको एक चीज अच्छी तरह समझा दूं, मैंने पहले ग्राफ के सेक्शन में भी समझाई हुई है। हमको ग्राफ की लाइन देखकर एट अ ग्लांस एक नजर में समझना है कि मोशन या एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। मैंने वहां पर आपको रेस बनाकर बताया था कि अगर ऊपर जाती हुई लाइन है तो उसका मतलब क्या होगा, नीचे जाती हुई लाइन है तो उसका मतलब क्या होगा। अगर वो आपके समझ में आ गया है तो ये हिस्सा आपको कतई मुश्किल नहीं जाएगा। अगर आप यहाँ पर कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं, एक हफ्ते भर का गैप हो चुका है, तो आप उस वीडियो को एक बार देख लें, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको बाकी की चीजें समझ में आएंगी। चलिए ग्राफ प्लॉट करना शुरू करते हैं। आपने ग्राफ पेपर लिया, स्केल से एक्स वाई एक्सिस बना दिया, स्केल रख दिया, सब कर दिया। अब हम उसके ओरिजिन्स बनाना शुरू करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स बनाना, उसके पॉइंट्स बनाना शुरू करते हैं। ये पहला पॉइंट 0 मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, इसलिए कि टाइम 0 था, डिस्टेंस 0, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू भी 0, वाई एक्सिस की वैल्यू भी 0, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर आया। अब टेबल में देखिए, टाइम 10 सेकेंड और उसके बाद डिस्टेंस 15, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस टाइम यहाँ पर 10 सेकेंड आपको नजर आ रहा है एक्स एक्सिस पर, आपने उसकी वैल्यू 10 ली हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आप वाई एक्सिस पर अगर देखते हैं तो डिस्टेंस 15 मीटर लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, यहां पर आपको 0 to 20 का 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, जो 10 इक्वल लाइंस हैं, ये 10 इक्वल लाइंस को हम 20 में डिवाइड करते हैं। तो मतलब ये एक छोटी बारीक लाइन की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो आप अंदाजा लगा दीजिए कि 15 आपका कहां पर आएगा। ये बीच वाली जो लाइन रहेगी थोड़ी सी मोटी, 20 और 0 के बीच में, ये 10 को जाहिर करती है। उसके बाद ये बीच में एक छोटी सी लाइन जो दिख रही है आपको, ये 12, 14 और ये 15, तो पहला पॉइंट जो आएगा वो यहाँ पर बनेगा। इसी तरह समझिए आप ग्राफ प्लॉट करते चलें, तो दूसरा टाइम 20 सेकेंड्स, डिस्टेंस 30, ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगा आपको। मैंने पॉइंट थोड़े बड़े बनाए हैं ताकि आपको वाजे नजर आए। आप पेंसिल से डॉट बनाएंगे छोटा सा, और उसको सर्कल भी कर सकते हैं आप डॉट को। उसके बाद तीसरा 30 सेकेंड्स और डिस्टेंस 45 मीटर्स, 40 सेकेंड्स 60 मीटर्स। इस तरह ये टेबल आप कंप्लीट करते 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 पूरे के पूरे पॉइंट्स यहाँ पर आप ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद आपका काम क्या होगा कि इन सारे पॉइंट्स में से गुजरने वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप, जो कुछ ऐसी आएगी। बस आपका काम यहाँ पर खत्म हो गया। लाइन सीधी है, स्ट्रेट लाइन है या कर्व लाइन है, तो जवाब आप देंगे कि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है मतलब ये मोशन यूनिफॉर्म है। स्ट्रेट लाइन का मतलब यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब दिस कार इज ट्रैवलिंग कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वो एक जैसे वक्त में एक जैसा फासला तय करती है। ये हम क्या देखकर बोल रहे हैं, हम ये ग्राफ की लाइन देखकर बोल रहे हैं। इसका मतलब ग्राफ देखकर हम कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन वाला ग्राफ है और ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। आगे चलते हैं, इसके बाद हम लोग चैप्टर के अगले हिस्से में डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन देखा, अब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे। अब टेबल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज नोट कीजिए, पहले टेबल में जो डिस्टेंस का इंटरवल था, मतलब 0, 15, 30, 45, 15 के टेबल में, 15 के पहाड़े में वो यहाँ पर वैल्यूज थे। अब वैसा नहीं है,
पहले 5 सेकंड में ये गाड़ी 7 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही, उसके बाद 5 से 10 के नेक्स्ट 5 सेकंड्स में वो 12 मीटर का डिस्टेंस, मतलब उसने यहाँ पर सिर्फ 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल सेम है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, मगर डिस्टेंसेस अनइक्वल है। उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? ग्राफ पेपर लीजिए, डिस्टेंस टाइम लिखिए एक्स वाई एक्सिस पर, उसके बाद एक्सिस ड्रॉ कीजिए, उसके बाद यहाँ पर हमने इस ग्राफ में दी हुई वैल्यू के हिसाब से वाई एक्सिस की वैल्यूज बदली हैं। यहाँ पर हमने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 क्यों? यहाँ पर टेबल में आपको 58 तक की वैल्यूज दी हुई है, हम उससे थोड़ा सा ऊपर 70 तक जाते हैं। यहाँ पर 35 है, आप 35 पे रुक जाइए, या 40, 45 तक भी अगर आए आप आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम कर सकते हैं। उसको ऐसा नहीं समझना कि कोई आप गलती कर रहे हैं। ग्राफ ड्रॉ करेंगे जैसा पहले हमने कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ किए थे वैसे, ये ओरिजिन, ये सारे पॉइंट्स उसके इस तरह के ड्रॉ होंगे। अगर आप एक्चुअल में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एग्जैक्टली आपको इस तरह के कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, और उसमें से गुजरने वाली लाइन, द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट विल बी लाइक दिस, इस तरह से दिखेगी आपको। अब पहली वाली लाइन जहन में लाइए, वो स्ट्रेट लाइन थी, और उसका मतलब हमने बोला था कि स्ट्रेट लाइन मीन्स यूनिफॉर्म मोशन। ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट नहीं है मतलब ये मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो एनी लाइन विच इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन विल बी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस टाइम अगर आप ले रहे हैं और लाइन सीधी नहीं आ रही तो बोलना नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस टाइम ले रहे हैं आप और लाइन सीधी आती है, स्ट्रेट लाइन आती है तो आप कहेंगे द मोशन इज यूनिफॉर्म। फिर ये जो लाइन है, ये लाइन वैल्यूज के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है कोई इस तरह के रश में गाड़ी चला रहा हो, अचानक रुक गया, फिर उसके बाद अचानक स्पीड बढ़ गई, तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा नीचे ऊपर भी हो सकते हैं। बट द लाइन विल नेवर बी अ स्ट्रेट लाइन, वो कभी भी सीधी लाइन नहीं होगी। चैप्टर का नेक्स्ट हिस्सा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यहाँ पर देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर है तो उसका टाइम ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? ग्राफ पेपर लिया, टाइम और डिस्टेंस लिखा, यहाँ पर बुक में आपको जो स्केल दिया हुआ है ग्राफ पेपर के ऊपर वही स्केल मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड, मतलब एक्स एक्सिस पर जो वैल्यूज हम लेते हैं वो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो रहेगा वो 5 सेकेंड्स का रहेगा, और 1 घंटे का रहेगा, और वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर पर आवर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ग्राफ पेपर लिया आपने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया, बनाने के बाद ये उसके ओ एक्स एक्सिस की वैल्यूज 1 to 8 जैसे बुक में दी हुई, बुक में 6 तक दी हुई, मैंने 8 तक लिखी, खास तौर से ये बताने के लिए कि आप इस तरह से कर सकते हैं, इट इज नॉट अ मिस्टेक। और वाई एक्सिस पर बुक में 70 तक लिया हुआ है, मैंने भी आपको 70 तक लिख के यहाँ पर रखा हुआ है। अब आपको स्टेटमेंट क्या है देखिए, क्या किस चीज का हम ग्राफ बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। A train is moving with a uniform velocity of 60 किलोमीटर for 5 hours। सुनो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि a train is moving with a uniform velocity, ट्रेन है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, का मतलब इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 5 आवर्स के लिए 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब जहां से ये ट्रेन आप देख रहे हैं वहां से पहले घंटे में भी उसने 60 किलोमीटर ट्रैवल किए, दूसरे में भी 60, तीसरे में भी 60, चौथे में भी 60, और 5वें घंटे में भी 60 किलोमीटर जो तो उसने ट्रैवल किए। हर एक घंटे में उसने इक्वल डिस्टेंस मीन 60 किलोमीटर इतना डिस्टेंस कवर किया हुआ है। अब इसका ग्राफ हम बना रहे हैं, और ग्राफ बनाकर हमको बुक में 2 छोटे छोटे सवाल दिए हुए हैं, उनके जवाब कैसे आते हैं ये सीखना है। आप डाइजेस्ट पढ़ लेंगे, बुक पढ़ लेंगे, आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान से देखना चाहिए। चलिए, पहला पॉइंट है विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ हाउ विल यू डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बिटवीन 2 and 4 आवर्स। सवाल समझिए पहले, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब आपके पास टेबल नहीं है, आपको डायरेक्ट ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ देने के बाद आपसे कहा जा रहा है कि 2 और 4 घंटे के बीच में गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। स्टेटमेंट देखकर तो आप बोल सकते हैं हर घंटे में 60 किलोमीटर
तो ये 60 और 60 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। मगर ग्राफ से कैसे पहचानेंगे ये आपको आना चाहिए, और ये आपको आगे ये चीज़ें बहुत काम आने वाली है। मैं हर वीडियो में एक बार ही रिपीट कर रहा हूँ कि सारा का सारा फिजिक्स जितना आप बाद में पढ़ने वाले हैं वो यहीं से शुरू होता है। जिसको ये समझेगा उसको आगे फिजिक्स में इंशाल्लाह दुश्वारियाँ नहीं आएंगी। हाँ, कन्फ्यूजन हो सकते हैं थोड़े बहुत, वो कन्फ्यूजन हम सामने बैठकर क्लास में या व्हाट्सएप पर अगर आप मुझे सवाल करते हैं तो निकाल लेंगे। चलते हैं, तो मसला है पॉइंट नंबर 1 का कि हाउ विल यू डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन बिटवीन 2 and 4 आवर्स। ग्राफ की मदद से बोलना है आपको। चलिए पहले ग्राफ की लाइन, ये लाइन ऐसे क्यों आई, तो 60 किलोमीटर पहले घंटे में भी 60, दूसरे में भी 60, तीसरे में भी 60, यूनिफॉर्म मोशन है तो 60 किलोमीटर के हिसाब से ये लाइन, ग्राफ की लाइन ऐसे आती है। अब 2 और 4 घंटे, ये 2 घंटे का टाइम, ये 4 घंटे का टाइम, यहाँ से 2 घंटे से हमने एक लाइन बनाई, ये 4 घंटे से एक लाइन बनाई। इसके बाद इनको लेबलिंग कर देंगे हम लोग T1 T2। ABCD तो मैंने पॉइंट नंबर 2 के लिए बना के रखे, T1 और T2, मतलब T2 है 4 और T1 है 2। तो 2 घंटे में यहाँ पर अगर आप डिस्टेंस देखेंगे, समझिए पॉइंट A to B के बीच में, तो इतना डिस्टेंस वो गाड़ी ट्रैवल करती है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको समझना है। अब डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करते हैं, समझिए, तो आपके पास फार्मूला है वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी आपको दी हुई 60, डिस्टेंस आपको मालूम करना है और टाइम है 2 आवर्स का। तो इसको हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू 60 इंटू टी, और ये आ जाएगा 120 किलोमीटर। पहले घंटे में 60, दूसरे घंटे में 60। स्टेटमेंट से भी कंफर्म होता है, लेकिन आपने सिर्फ ये ग्राफ देखना चाहिए और यहाँ से बोलना ये 60, ये 60, 120 किलोमीटर। आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट जो आपको ग्राफ के साथ दिया हुआ है, वो पॉइंट की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज जहन में ला लीजिए। ये पहला वाला ग्राफ आपके सामने आ गया, आने के बाद जो है तो ये पूरी स्केलिंग हो गई, ये लेबल हो गए। दूसरा पॉइंट है, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बिटवीन 2 and 4 आवर्स एंड द एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर क्वाड्रेंगल इन द ग्राफ। अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है, इज देयर एनी रिलेशन, क्या कोई ताल्लुक है बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बिटवीन 2 and 4 आवर्स एंड द एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर क्वाड्रेंगल। क्वाड्रेंगल एक चौकोर जगह। तो जो 2 घंटे में हम ऊपर देखकर आ रहे हैं कि 120 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 घंटे में गाड़ी ट्रैवल करती है। तो अगर इस क्वाड्रेंगल का ये जो ABCD क्वाड्रेंगल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इसका अगर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो दोनों में क्या रिलेशन आएगा। पहला जवाब ध्यान में रखिए, 120 किलोमीटर था। एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल देखेंगे, एरिया ABCD इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। फिर इसका बेस देखिए, ये 60 किलोमीटर और 2 घंटे का टाइम, तो 60 इंटू 2, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 किलोमीटर। यहाँ पर भी एरिया भी वही बताएगा आपको कि 120 किलोमीटर के करीब करीब उसका जवाब रहेगा। मतलब आप उसको मैनुअली करें या ग्राफिकल हिसाब से करें, दोनों भी सेम होंगे। और एक अहम पॉइंट यहाँ पर कि एक्सेलरेशन इस 0 लिखा हुआ नजर आ रहा है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन थी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी बदलनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v होनी चाहिए। यहाँ पर दोनों भी वेलोसिटी की वैल्यू सेम है। ये 0 एक्सेलरेशन है। आपने 3 टाइप पढ़ के आए हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, 0 एक्सेलरेशन। पॉजिटिव में वेलोसिटी बढ़ती जाए तो पॉजिटिव, नेगेटिव में वेलोसिटी कम होती जाए तो नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन। और अगर वेलोसिटी में इफ देयर इज नो एनी चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम देन द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी 0, मतलब इस कार का एक्सेलरेशन 0 होगा। आगे चलते हैं, लास्ट हिस्सा आज के वीडियो का, और वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब मैंने पहले जो बताया था आपको कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन देखा था आपने, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब मैं ग्राफ उतारते नहीं बैठूंगा यहाँ पर, मैंने ये सीधे बुक में का टेबल लिया हुआ है, वहीं बुक में का ये ग्राफ भी मैंने आपके सामने रखा हुआ है। अब इस ग्राफ को समझेंगे हम लोग, ये कैसा है। आपको लिखा हुआ है ग्राफ शोज दैट, 3 चीजें ये ग्राफ आपको बताता है। नंबर 1, वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हेंस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर आप ये ग्राफ समझते हैं तो आपको पहले ही पता हो चुका है कि लाइन स्ट्रेट लाइन है। मैं बार बार बोल कर आ रहा हूं आपको कि स्ट्रेट लाइन अगर है तो यूनिफॉर्म मोशन है। एक्सेलरेशन का अगर वेलोसिटी और टाइम है
तो ये एक्सेलरेशन कहलाएगा, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हो तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो ग्राफ की लाइन स्ट्रेट नहीं रहेगी, कर्व रहेगी, टेढ़ी मेढ़ी रहेगी, जिगजैग रहेगी, कुछ भी और हो सकती है। वो किस तरह से वेलोसिटी बदलती है उस हिसाब से उसके पॉइंट्स बनेंगे और वैसे लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, बट डेफिनेटली वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। आप वीडियो को बार बार दोहरा कर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समझ में आने वाली चीज़ें अगर हैं तो अच्छी बात है, ना समझ में आती हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें, और दिए हुए असाइनमेंट को यानी ग्राफ्स बनाकर मुझे व्हाट्सएप पर डालें तो मुझे खुशी होगी। अपना खुद का ध्यान रखिए। खुदा हाफिज।